गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। स्पीड क्लास में आज रीजनिंग का क्लास लेंगे जिसमें रैंकिंग टेस्ट चैप्टर पढ़ाएंगे और इसका कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए यहाँ अब रैंकिंग टेस्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं श्रेणी परीक्षा। पहला क्वेश्चन लेते हैं। वरुण जयेश से बड़ा है, दिनेश हरेश से छोटा है, सुरेश वरुण से बड़ा है किंतु दिनेश से छोटा है, उनमें सबसे बड़ा कौन है? तो यहाँ देखिए कि बड़ा कौन है, तो ये सिंबल का प्रयोग करेंगे तो ये क्या होता है बड़ा, इधर क्या होता है छोटा। आप रैंकिंग बनाने से पहले एनी टाइम एक तरफ से सोचिएगा, या तो बड़ा या तो छोटा। हम यहाँ बड़ा के तरफ से सोचेंगे। तो अब यहाँ पर बोलिए कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है वरुण जयेश से बड़ा है, जयेश से बड़ा के है वरुण, इधर ले लिए वरुण बड़ा है। दिनेश हरेश से छोटा है, तो बोलिए कि हरेश से छोटा है तो बड़ा के है हरेश। एनी टाइम हम बड़ा ही सोचेंगे, तो हरेश बड़ा है किससे? दिनेश से। कहा कि क्वेश्चन के अनुसार लिखा हुआ है कि दिनेश हरेश से छोटा है, इसका मतलब हरेश बड़ा है। और उसके बाद दिया है कि सुरेश वरुण से बड़ा है। सुरेश किससे बड़ा है? वरुण से। वरुण यहाँ है, वरुण से बड़ा है सुरेश। तो किंतु दिनेश से छोटा है, ये है सुरेश बड़ा है, सुरेश वरुण से बड़ा है किंतु किससे छोटा है? दिनेश से। तो क्या बड़ा है आपका? दिनेश। और क्वेश्चन के अनुसार यहां देखिए कि दिनेश से बड़ा क्या है आपका? हरेश। तो क्या पूछ रहा था इसमें कि सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा आपका यहां पर क्या हो गया? हरेश। सबसे बड़ा हरेश, यही आपका आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन, मोहन परवीर से बड़ा है, सुरेश परवीर से छोटा है, मिहिर सुरेश से बड़ा है परंतु परवीर से छोटा है, उन चारों में से सबसे छोटा कौन है? तो यहाँ देखिए कि मोहन किससे बड़ा है? परवीर से। परवीर से बड़ा है मोहन। सुरेश किससे छोटा है? परवीर से। परवीर से छोटा है तो बड़ा के है? सुरेश। सुरेश परवीर से छोटा है, तो इसका मतलब कि सुरेश जो है परवीर से छोटा है, तो परवीर ही बड़ा है सुरेश से। मिहिर सुरेश से बड़ा है, सुरेश से बड़ा कौन है? मिहिर। परंतु परवीर से छोटा है। देखिए मिहिर सुरेश से तो बड़ा है परंतु परवीर से छोटा है, तो इससे बड़ा के हो गया आपका? परवीर। तो उन सब में से सबसे छोटा कौन है? तब देखिए दोनों को हम एक में लेंगे। अब सुरेश से बड़ा परवीर, अब मिहिर, सुरेश से बड़ा मिहिर, मिहिर से बड़ा परवीर, अब परवीर से बड़ा मोहन। तो यहां क्वेश्चन के अनुसार सबसे छोटा कौन? तो सबसे छोटा सुरेश। छोटा सुरेश आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अब Q लंबा है P से, H उतना लंबा नहीं है जितना कि P है, J और R छोटा है H से, उनमें सबसे लंबा कौन है?
तो अब आपका देखिए कि Q लंबा है, Q लंबा है किससे? P से। तो लंबा में भी इसी का प्रयोग कर लेते हैं, यानी बड़ी, लंबा, भारी। तो अब बोलिए कि यहां पर हो गया Q लंबा है P से, H उतना लंबा नहीं है कि जितना P है, जितना P है उतना H लंबा नहीं, तो यानी PA बड़ा है H से। उसके बाद आइए J और R, J और R छोटा है किससे? H से। माने JR छोटा है H से, तो इससे बड़ा क्या है? H ही। तो उनमें सबसे लंबा कौन है? मतलब यहां JR। तो यहां बोलिए कि सबसे लंबा आपका Q हो गया, यही आंसर पूछ रहा था। लेकिन यहां अगर पूछता कि सबसे छोटा कौन है, तो यहां सबसे छोटा में बोलिए या तो J है या तो R है, या तो दोनों बराबर है। तो यहां सबसे छोटा अगर निकालने के लिए क्वेश्चन में पूछता तो क्या होता? निर्धारित नहीं किया जा सकता, या तो J छोटा है या तो R छोटा है। लेकिन चूंकि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था? सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा कौन है आपका? Q। चार नंबर क्वेश्चन देखिए। A, B, C, D तथा E का वजन अलग अलग है। इसमें D A तथा C से भारी है, E हल्का है A से, तो सबसे हल्का कौन है? तो यहां दिया हुआ है A, B, C, D, E, 5, यानी वस्तु ही दिया है। जब वजन का जिक्र है तो वस्तु ही है। तो अब इसमें बोलिए कि D A और C से भारी है। D जो है ना A और C से क्या है? भारी है। अब A C का अभी तक तो पता नहीं है। अब इसमें है कि अगला टर्म है E हल्का है A से, E हल्का है A से, तो भारी के है A, तो A भारी है E से। तो यहां क्वेश्चन पूछ रहा है सबसे हल्का कौन है। अब देखिए ये जो 5 वस्तु था, 5 वस्तु में एक B का तो पता नहीं चल रहा है क्वेश्चन में, हल्का है कि भारी है कि कहां है। और उसके बाद A C में भी पता नहीं चल रहा है कि कौन बड़ा भारी है या कौन हल्का है। तो यहां पूछ रहा है सबसे हल्का कौन है। तो अब बोलिए कि सबसे हल्का कौन है? पता नहीं चल रहा है। तो इसका आंसर ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा? जब पता नहीं चल रहा है तो जानकारी अधूरी है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। M, T, R और P में M केवल P से बड़ा है, T R से बड़ा है, इनमें सबसे बड़ा कौन है? तो बोलिए यहां क्वेश्चन में दिया है कि M केवल किससे बड़ा है? P से, केवल P से बड़ा है। यहां लिखा है कि M केवल P से बड़ा है। इसका मतलब क्या है? बाकी से बाकी जो आपका के बाकी बच गया आपका P और R जो बाकी है, बाकी से क्या है? तो इसका मतलब छोटा है, छोटा है। तो छोटा है तो बोलिए कि ये कहां हो जाएगा? छोटा है तो बोलिए। और उसके बाद क्वेश्चन में क्या है? T R से बड़ा है। तो अब बोलिए कि ये केवल M P से बड़ा है तो बाकी से छोटा होगा। तो यहां तो बोलिए कि बाकी से छोटा होगा तो ये आगे हो जाएगा, यानी ये सब बड़ा हो जाएगा। तो अब बोलिए कि यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा आपका कौन सी हो जाएगा? T। सबसे बड़ा T है, आंसर हो जाएगा आपका।
क्वेश्चन नंबर 6, एम एन टी आर और डी में से प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। टी डी से लंबा किंतु एम से नाटा है, आर एन से लंबा किंतु डी से नाटा है। तो इनमें सबसे लंबा कौन है? तो लंबा को हम बड़ी से ही ले लेते हैं। तो बोलिए यहाँ पर कि टी डी से लंबा है, तो डी से लंबा क्या है? टी, किंतु एम से नाटा है, यानी एम से नाटा है, तो इसका मतलब इससे बड़ा क्या है? एम। आर एन से लंबा है, एन से लंबा है आर, किंतु डी से नाटा है। एन जो है ना, आर जो है एन से लंबा है, लेकिन किससे नाटा है? डी से। दोनों को एक साथ ले लेंगे अब। डी से लंबा टी, टी से एम, उसके बाद बोलिए डी किससे? आर से, आर किससे? एन से। तो अब क्वेश्चन का जवाब दीजिए, सबसे लंबा कौन है? तो आपका सबसे लंबा आपका एम हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ए बी से लंबा है, बी सी से लंबा है, डी बी और सी से लंबा है। इनमें सबसे लंबा कौन है? ए किससे लंबा है? बी से। अब बी किससे लंबा है? सी से। अब बी और सी दोनों से लंबा है, बी और सी दोनों से लंबा डी है। तो इनमें सबसे लंबा कौन है? तो बोलिए कि सबसे लंबा कौन है? यहां तो सी से लंबा बी, बी से लंबा ए है, लेकिन अब बोलिए ए डी में लंबा कौन है? पता नहीं चल रहा है क्वेश्चन के अनुसार। तो इसमें बोलिए जब क्वेश्चन के अनुसार पता नहीं चल रहा है तो क्या आंसर हो जाएगा? ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, रवि का सबसे बड़ा भाई अविनाश है और अजय से छोटा रवि है। रवि और अजय भाई नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है? ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है आपका। तो पहला ऑप्शन दिया है कि अविनाश छोटा है अजय से, दूसरा ऑप्शन दिया है अविनाश से अजय छोटा है, तीसरा ऑप्शन दिया है अजय छोटा है रवि से, और चौथा ऑप्शन दिया है कि रवि अजय से बड़ा नहीं है। तो अब आते हैं क्वेश्चन पर, 8 नंबर है। तो बोलिए यहां है कि रवि का सबसे बड़ा भाई, तो बड़ा का जिक्र कर देते हैं अविनाश, ये भाई है इसका। अब यहां पर ये अजय से छोटा रवि है, तो इसका मतलब अजय से छोटा रवि है, तो रवि से बड़ा के है? अजय। उसके बाद लिखा है कि रवि और अजय भाई नहीं है, ये दोनों भाई आपस में भाई नहीं है। अब क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है? तो अविनाश छोटा है अजय से, तो बोलिए रवि से तो दोनों बड़ा है, और रवि का ही भाई है नहीं, रवि का ही भाई है। अब ये दोनों छोटा है बड़ा है, क्वेश्चन में है दिया हुआ? नहीं दिया। या तो ये दोनों बराबर हो सकता है, या तो अविनाश बड़ा हो सकता है, या तो अजय बड़ा हो सकता है। तो इसमें क्या दिया है? अविनाश छोटा है अजय से, कन्फर्म नहीं है, तो ये गलत हो गया आपका। दूसरा ऑप्शन दिया है अविनाश से अजय छोटा है, तो अविनाश से अजय छोटा है, तो ये भी नहीं पता चल रहा है, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन है कि अजय छोटा है रवि से, अजय छोटा नहीं है, अजय रवि से बड़ा है, तो ये भी आपका गलत हो गया। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है कि रवि अजय से बड़ा नहीं है, तो आपका बोलिए कि रवि अजय से बड़ा नहीं है, तो सही बात है, अजय से बड़ा नहीं है, छोटा है, तो आपका ऑप्शन डी नंबर होगा।
क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सुधा पूजा से लंबी है लेकिन रमा से नाटी है। पूजा उतनी ही लंबी है जितना कि नेहा, लेकिन नीरू से लंबी है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन नेहा के लिए निश्चित रूप से सत्य है? तो ये भी ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है आपका। पहला ऑप्शन है नीरू से नाटी, दूसरा ऑप्शन है सबसे लंबी, तीसरा ऑप्शन है सबसे नाटी, और चौथा है नीरू से लंबी। तब आते हैं क्वेश्चन पर। तो यहां देखिए कि सुधा किससे लंबी है? पूजा से, बड़ी का सिंबल दे दिए। लेकिन रमा से नाटी है, देखिए रमा से नाटी है तो इसका मतलब इस सुधा जो है ना पूजा से तो लंबी है, लेकिन किससे नाटी है? रमा से। तो इससे बड़ा क्या है आपका? रमा। पूजा उतनी ही लंबी है जितनी नेहा, तो इसका मतलब है कि उतनी ही लंबी है, बराबर हो सकता है। तो नेहा और पूजा बराबर है। अब लेकिन नीरू से लंबी है, लेकिन ये क्या है? नीरू से लंबी। अब आइए कि इसका ऑप्शन देखते हैं। नीरू से नाटी है आपका नेहा, नीरू से नाटी है? नहीं, गलत है। सबसे लंबी है? नहीं, सबसे लंबी रमा है। सबसे नाटी है? नहीं, सबसे नाटी नीरू है। उसके बाद चौथा है ऑप्शन, नीरू से लंबी है, नीरू से लंबी नेहा है। यही सही है। दस नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 व्यक्ति एक सड़क पर टहल रहे थे। डी ए से आगे है, ई बी का अनुसरण कर रहा था, सी ए और बी के बीच में था। तो बताएं कि कतार के मध्य में कौन था? तो यहां देखिए डी ए से आगे है, तो बड़ी का ही सिंबल दे दिया, माना आगे है, आगे है, ए से आगे है। ई किसका अनुसरण कर रहा है? ई बी का अनुसरण कर रहा है। तो बी का अनुसरण कर रहा है तो बी के पीछे पीछे चल रहा है ई, तो यानी बी ही आगे है ई से। सी ए और बी के बीच में है, ए और बी के बीच में है सी। तो अब यहां पर बोलिए ई के आगे बी और सी दोनों के बीच में है, तो इस प्रकार से होगा। तो आप बोलिए कि कतार के मध्य में कौन? मध्य में तो बीच में तो यही ना, मध्य में आपका सी ही आंसर होगा। मध्य में आपका सी है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट अगले क्लास में लेंगे।